हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पांच का दम। और आज के इस पांच का दम में कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों होने वाला है। और ये सेशन में ही आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों होगा पांच का दम में। और आज हम लोग मैथ का पांच अलग अलग प्रश्न देखेंगे और पांचों में अपना अपना दम रहेगा जो कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। कैसे उसको सोल्व करेंगे कम समय में, चलिए आइए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा। ये पहला प्रश्न पढ़िए क्या बोल रहा है। शिवेश तथा नीरज, क्या है? शिवेश तथा नीरज ने क्रमशः 12,000 रुपया तथा 16,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद मधुकर भी 15,000 रुपये लगाकर इसमें शामिल हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद 45,600 रुपए के लाभ में से मधुकर को कितना भाग मिला? दो पार्टनर था। एक पार्टनर था शिवेश जो 12,000 रुपए लगा के एक व्यापार स्टार्ट किया, और एक नीरज था जो 16,000, यानी कि एक व्यापार स्टार्ट किया जिसमें शिवेश 12,000 रुपए लगाया और नीरज 16,000 रुपए लगाया। और उसके बाद 8 महीना बाद आया, यानी कि 8 महीना बाद एक और आ जाता है मधुकर जो 15,000 रुपए लगाता है उस बिजनेस में। उसके बाद 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष उस बिजनेस को चलाया तो 45,600 रुपए लाभ हुआ। अब बताइए कि मधुकर का भाग क्या होगा। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है और आसान। शिवेश यानी कि इसको एस से इंडिकेट करते हैं और नीरज को एन से इंडिकेट करते हैं, और हम लोग एक और है कौन, मधुकर, उसको एम से इंडिकेट करते हैं। अब बनाइए क्या सवाल है। शिवेश 12,000 रुपए स्टार्ट किया जी, चलिए 12,000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद नीरज 16,000 रुपए लगाया था, इसको 16,000 यहाँ पे लिख देंगे। और मधुकर कितना लगाया? 15,000 रुपए, 15,000 रुपए लगा दिया। अब ये शिवेश और नीरज था जो तो 2 वर्ष तक उसका लाभ होगा, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि 12 दूनी 24 महीना के लिए ये लगाया, ये भी 24 महीना के लगाया। लेकिन ये मधुकर है जो 8 महीना बाद लगाया 15, यानी कि 24 महीना। 2 वर्ष होता है ना, 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? 24 मंथ। 24 मंथ में 8 महीना बाद आया, यानी कि 16 महीना के लिए इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो 16 महीने के मिलेगा। और दोनों के क्या मिलेगा? प्रॉफिट 24 महीने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से आया था, ये 8 महीना बाद आया, तो इसको 16 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा। ये दोनों का 24 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। आप बताइए, काट दीजिए जी, 3 0 से 3 0, ये भी 3 0। चलिए अलग कलर ले लेते हैं हम लोग। अब काटना है 4 चौक 16, 4 छक 24 और 4 छक 24। अब काटिए फिर से, 4 से काट दें, यस 4 से काट देते हैं। 4 और 4 चौको 16 और 4 तिये 12, और कटेगा, कट जाएगा। 5 तिये 15, 2 तिये 6 और 2 तिये 6। अब देखिए तो इसका क्या आ जाएगा? 6:8:5, ये रेशियो आ गया। इसके बाद आपको काट देना है। उसके बाद क्या करना है? मधुकर का पूछ रहा, मधुकर का भाग कितना होगा? टोटल अब क्या हो रहा? 45,600 रुपया। मधुकर का कितना है? 5 बाटा में टोटल लिखेंगे, 8 5 13 और 6 19। आप काट दीजिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। यहाँ पे आपका बच गया कितना? 7 76, 19 चौको 76, तो 2400 गुने 5 आप कीजिएगा तो मधुकर का जो भाग आ गया आपका 12,000 रुपया। मधुकर का भाग 16 महीना में जो लाभ आया 45,600, उसमें 12,000 इसको मिलेगा। अगर पूछता है कि नीरज का, तो नीरज का हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 लिखे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 लिखते हैं, यानी कि 24 में 8 से गुना होता, और 2400 में से 8 से गुना करके हम लोग नीरज का भाग निकाल लेते हैं। शिवेश का भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शिवेश का कितना है? 6, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, यानी कि 2400 में से 6 से गुना करते हैं, उसके बाद शिवेश का निकल जाता है। हमारा पूछ रहा है मधुकर का 12,000 हो जाएगा। फिर से समझिए बहुत ही आसान तरीके से क्या है। शिवेश और नीरज क्रमशः 12,000 रुपए और 16,000 रुपए का एक व्यापार आरंभ करता है। तो शिवेश कितना लगाया? 12,000 रुपया। नीरज कितना लगाया? 16,000 रुपया। और मधुकर 8 महीने बाद 15,000 रुपए लगाकर उस बिजनेस में शामिल हो जाता है। तो 15,000 रुपए लगा रहा है कितने महीने? और 2 वर्ष बाद 45,600 लाभ हो रहा। तो ये जो 8 महीने बाद आया, तो कितने महीने के लिए इसका प्रॉफिट इंक्लूड होगा? 16 महीने के लिए। ये दोनों का 24 महीने के लिए। सब काट लीजिएगा, जितना कटेगा उतना काट लीजिएगा, तो आपको बचेगा 6:8:5। अब मधुकर का पूछ रहा है कि कितना भाग होगा, तो टोटल प्रॉफिट हो गया जी गुना इसका भाग क्या है? मधुकर का 5 है, और ये टोटल आप रेशियो का जोड़ लीजिएगा, 8 5 13 और 6 19। अब काट के आंसर ले आइएगा, आपका क्या आ जाएगा? 12,000। मधुकर का जो भाग हो जाएगा
प्रॉफिट हो जाएगा 12,000 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9, 12, 16 और 30 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 रहे। तो ऐसा सवाल हम बताए हैं कि क्या करना है, 9, 12, 16, 30 का क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम अगर निकालिएगा 9, 12, 16, 30 का तक क्या आ जाएगा आपका 720 आ जाएगा सर। अब देखिए कि 720 आ गया। अब देखिए कि सब से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो क्या करेंगे, शेष 3 बच रहा है। क्या प्रश्न बोल रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना से भाग देने पे हर बार शेष 3 बचेगा। तो शेष 3 कब बचेगा, जब ये 3 इसमें इंक्लूड कर देंगे। अब हो गया आपका 723। अब भागा दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। 9 से भागा दीजिएगा शेष 3 बचेगा। 12 से भागा दीजिएगा शेष 3 बचेगा। 16 से भागा दीजिएगा शेष 3 बचेगा। और 30 से भागा दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 723। कुछ नहीं करना था, 9, 12, 16, 30 का एलसीएम ले लेंगे 720 आएगा। कितना शेष बच रहा है 3, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे 723। पूछ देता कि 2, 5, 8, 10 वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 5, 8, 10 से भाग देने पे 5 शेष बच रहा है। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, 5 ऐड कर देते हैं। जितना शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के ऐड कर देंगे। बहुत ही शानदार। इसको अलग कॉन्सेप्ट, अलग ट्रिक के साथ बनाया जाता है। तो अगला सवाल फिर से आपका क्या है, मसा, यानी कि एससीए पूछ रहा है जी, बट्टा में है यानी कि भिन्न के रूप में दिया गया है। मसा पूछ रहा है 3/4, 4/5 और 7/60 का एचसीएफ क्या होगा। ऐसा सवाल आपको बताया गया है कि क्या करना है, मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाला के क्या निकालेंगे एलसीएम। जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो नहीं पूछेगा उसको नीचे करेंगे। पूछ रहा है एचसीएफ तो इसीलिए एचसीएफ ऊपर और नीचे क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 7 का 3, 4, 7 का क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। बटा में 4, 5, 60, 4, 5, 60 का क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। सभी लोग का एचसीएफ पता होना चाहिए। 3, 4, 7 का एचसीएफ 1 और 4, 5, 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान तरीका से, इजी रूप से हम लोग सोल्व करेंगे और समझेंगे भी बहुत आसान तरीके से। 3, 4, 7 का इसमें देखिए तो कॉमन कोई नहीं मिल रहा, एक मिल रहा है, सब वही कॉमन है। तो आपका सीएफ 1 हो जाएगा। 4, 5, 60 ये देखिए तो 60 है जो सबसे कट रहा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60, तो 1/60 है सर। इसमें क्या दिया गया है एचसीएफ, तो ऊपर वाला के एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला के एलसीएम। अगर पूछता है यहाँ एलसीएम तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चक्रवृद्धि एक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे पूछ रहा। 400 रुपया का 2 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये दिया गया है आपका पी दिया गया है, यानी कि मूलधन दिया गया है आपका 400 रुपया। उसके बाद टाइम दिया गया है आपका कितना है टाइम 2 वर्ष, क्या है 2 वर्ष। और आर दिया गया है यानी कि दर है 10 वर्ष। अब पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, क्या होता है 2 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला होता है। जब 2 वर्ष रहेगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का पूछेगा और 2 वर्ष आपके सवाल में रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है CI माइनस SI बराबर PR² बटा 100 के स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यहाँ से पी आर और ये तीन गो में आपको कोई 2 गो दिया रहेगा, 3 1 2 3। हाँ इस 4 में क्या होगा मूलधन समय और दर, ये 3 दिया रहेगा, ये निकाल लेंगे। अगर ये दिया रहता अंतर दिया रहता आर दिया रहता टी दिया रहता तो ये निकाल लेते। चाहे पूछेगा मूलधन निकालने के लिए, चाहे पूछेगा आपका ये निकालने के लिए CI माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब यहाँ से निकाल लीजिए। P कितना है 400 है सर, 400 लिखिए। R कितना है 10 है तो 10 गुने 10 लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी 100 गुने 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि जो आ गया आपका
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वो 4 रुपए आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से है। P दिया हुआ है, T दिया हुआ है और R दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा, तो बस एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। 2 वर्ष के लिए अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर PR स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। अगर 3 वर्ष पूछ देगा सर, 3 वर्ष अगर 2 या 3 पूछता है, बस यही 2 प्रश्न आता है हर एक एग्जाम में, चाहे 2 वर्ष वाला दे दे या 3 वर्ष वाला दे दे। अगर 3 वर्ष वाला पूछता है, यहाँ 3 रहता तो कैसे बनता? 3 वर्ष वाला में रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर हो जाता PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा में क्या हो जाता 100 का क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये 2 फॉर्मूला और ये 2 फॉर्मूला ही आपका एग्जाम में 1 नंबर बढ़ा सकता है, चाहे 2 वर्ष के लिए देता है चाहे 3 वर्ष के लिए देता है। 2 वर्ष के लिए देगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर 3 वर्ष दे ले रहता तो कुछ नहीं करते, PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब करते। बस आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, रेट दिया, समय दिया रहेगा और आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तो निकाल लेंगे। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा तो यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। बस यही सवाल आता है। आपको बहुत ही आसानी तरीका से मैं बता रहा हूँ, आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिए क्या है। पहले प्रश्न पढ़िए। वर्ल्ड कप 2003 में सचिन तेंदुलकर 16 पारियों का रन औसत कुछ था। चलिए कुछ था, 16 पारियों में रन औसत कुछ था। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, इससे उसके रन औसत 3 रन बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? चलिए 17वीं पारी के बाद रनों का जो औसत हो जाएगा वो कितना था पहले जी? 85 माइनस हो जाएगा कितना? 17 गुने 3 और कितना बढ़ रहा? 3 बढ़ गया औसत। तो क्या करेंगे? 85 माइनस 51 प्लस 3, अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 इस 3 और प्लस ये 3 हो जाएगा तो 34 और 3 37। क्या? 37 हो जाएगा। यानी कि 17वीं पारी के बाद रन औसत हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। कैसे हुआ सर? देखिए 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। चलिए 85 रन बनाए, इससे उसके रन औसत 3 रन बढ़ गया। अगर यहाँ पे 3 रन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर बोलता कि कम गया तो यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, अब क्या करना है कि 17 पारी और 3 रन ये दोनों को गुना कर देना है। उसके बाद बढ़ गया यानी कि प्लस कर देंगे 3, उसके बाद आपके हाथ में। तो इस तरह से हम लोग करेंगे और सीखने में देख रहे हैं कुछ लग रहा नहीं, एकदम आसान लग रहा होगा आप लोग को भी। तो इस तरह से सवाल करेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ये, यानी कि खत्म हो गया। अब 5 प्रश्न ही था और पांचों को पांचों अब में अपने दम था, इसीलिए एक सीरीज का नाम ही है 5 का दम। और इस तरह से आपका मैथ का, रीजनिंग का दोनों सेशन चल रहा है और इस तरह से हम लोग और भी कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रश्न उसको देखने वाले हैं और ये 5 का दम तोड़ के रख देंगे। और फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपके नोटिफिकेशन मिले, वहां से आप आसानी से देख पाए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, जय हिंद।